मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां पर ज्योतिष सिर्फ भविष्य ही नहीं बताता, बल्कि आपके जीवन को सही दिशा भी प्रदान करने का माध्यम बनता है। आज हम बात करेंगे जुलाई माह के मासिक राशिफल की, और ये मासिक राशिफल है तुला राशि वालों के लिए। एक ऐसा महीना जो कि जीवन में नई संभावनाएं, कुछ चुनौतियां और कई छुपे हुए अवसर लेकर आया है। क्या इस महीने आपकी मेहनत रंग लाएगी? कौन से दिन होंगे आपके लिए शुभ, और किन बातों से आपको सतर्क रहना होगा? और हाँ, जैसे हम हर माह कुछ विशेष उपाय आपके लिए लेकर आते हैं, वैसे इस बार भी आपको मिलेंगे कुछ ऐसे विशेष उपाय जो कि आपके जीवन में स्थिरता, ऊर्जा और सौभाग्य की शक्ति लेकर आएंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए करते हैं इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत, और जान लेते हैं जुलाई माह से जुड़ी हुई तुला राशि वालों के लिए कुछ खास और विशेष बातें। शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी, और देवशयनी एकादशी के बाद शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आपके जीवन में जो भी प्रेरणा योग्य लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को मुश्किलों से निकाला है, आपको सही मार्गदर्शन दिया है, जिससे आपका भविष्य का विजन क्लियर हुआ है, आपके जीवन में कई तरीके से सकारात्मक बदलाव लेकर आए, ऐसे लोगों को गुरु पूर्णिमा के दिन आप याद जरूर कीजिए। 11 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। ये शिव का प्रिय महीना है, और शिव की भक्ति के लिए ये महीना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हर बार की तरह इस बार भी श्रावण मास का अनुष्ठान हम हमारे संस्थान में आप सभी के लिए करने वाले हैं, और मैं खुद निमित्त बनकर आपके लिए भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि वे आपके कष्टों को हरे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, और भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो इस पूजा, इस महाअनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड सीट रहने वाली है। 14 जुलाई को श्रावण मास का पहला सोमवार मनाया जाएगा। वहीं 15 जुलाई को मंगला गौरी व्रत की शुरुआत हो जाएगी। 21 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा, और 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 29 जुलाई को नाग पंचमी का पर्व भी मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत, त्योहार और इस माह का कैलेंडर। अब आते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये महीना आपके लिए क्या फेरबदल लेकर आया है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मिथुन में विराजमान है, और 16 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी समराशि कर्क में ही विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है, और 28 जुलाई को वे अपनी समराशि कन्या में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो पूरे माह अपनी समराशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि आपके राशि स्वामी है, वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में विराजमान है, और 26 जुलाई को अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में, और केतु अपनी सम राशि सिंह में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह के ग्रहों के फेरबदल की बात। अब सीधा आ जाते हैं तुला राशि वालों के जुलाई माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी से शुरुआत करते हैं। आपके राशि स्वामी लगभग पूरे महीने आपके 8th हाउस में स्वग्रही होकर बैठेंगे। अब यहाँ पर लग्नेश का 8th हाउस में स्वग्रही होकर बैठना आपकी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा, परंतु इस समय आप में एक विकार जरूर आएगा, वो है आलस्य का विकार, काम कम करने की प्रवृत्ति। ये जरूर आपके अंदर आ जाएगा। इससे आप हर काम को टालने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा सा अपने मौज शौक, मनोरंजन, घूमना फिरना, इस पर आपका ध्यान अधिक रहेगा।
परंतु आपको करना ऐसा नहीं है। ये मासिक राशिफल पहले मैं इसीलिए देती हूँ ताकि आपको एक गाइडेंस मिले और आप उसी बात पर आगे बढ़े, और क्या सावधानियां रखनी उन सावधानियों के साथ आगे बढ़े। तो शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, आपके काम को दुगना कर सकता है, रिश्तों में मिठास बोल सकता है, विवाह योग्य हो चुके हैं तो मनचाहा लाइफ पार्टनर आपको प्राप्त जरूर हो जाएगा। परंतु शुक्र आलस्य जो देता है उसे आपको आत्मसात नहीं करना है, यानी ग्रहण नहीं करना है। उस आलस्य को त्याग दें, लेजीनेस को साइड कर दें और पहले अपने कर्तव्य का पालन करें, तो शुक्र के परिणाम आपको जबरदस्त मिलेंगे। इस समय आप रमणीक स्थलों की यात्राएं भी कर सकते हैं। विदेश यात्रा का सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ससुराल वालों से आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। तो यह है शुक्र की स्थिति। अब सीधा आते हैं आपके सेकंड और सेवंथ हाउस पर। सेकंड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड है मंगल। अब यहां पर मैं मंगल की बात करूं तो मंगल आपके लाभ भाव में लगभग पूरा महीना रहने वाला है। 28 जुलाई को मंगल चेंज होंगे, तो लगभग ये पूरा महीना मंगल का आपके लाभ भाव के हिसाब से रिजल्ट देगा। और कोई भी ग्रह लाभ भाव में बैठे वो अच्छे रिजल्ट देता है। मंगल केतु के साथ बैठे और भी अच्छे रिजल्ट देंगे। थोड़ा सा मंगल की पावर बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो रोजमर्रा के रूटीन के लाभ में वृद्धि होगी। इस समय आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, आप में एक डेडिकेशन दिखाई देगा उस काम को पूरा करने का। इससे रोज का आप एक टारगेट बनाएंगे और उस टारगेट को अचीव करते चले जाएंगे, जिससे एक अच्छी ग्रोथ आपको अपने जीवन में, अपने काम में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में देखने को मिलेगी। वहीं कुटुंब में आपका रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, आपकी वाणी फलीभूत होगी, लोग आपको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। और मंगल चूंकि आपके सेवंथ हाउस के भी लॉर्ड है, तो लोहे से संबंधित आप अगर कोई काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, या फिर पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब करते हैं, हथियारों का काम करते हैं, या फिर सिक्योरिटी सर्विसेज का काम करते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपका खुद का कोई गैराज है, फिजिकल वर्क का काम अधिक रहता है, तो ऐसे कामों में आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको इस माह देखने को मिलेगी। आपका बिजनेस बहुत अच्छा बूम करेगा और इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी रहेगी। इस समय अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे या कोई आपके पार्टनर आपके विरोध में खड़े हो जाए, तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो भी आपके दबाव में रहेंगे, वो भी आपके प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे, और वो अगर कुछ गलत भी करना चाहे ना, तो उनकी हिम्मत नहीं होगी। तो यहां पर मंगल आपको हर तरीके से बहुत ही अच्छा फायदा दे रहा है। अब आते हैं आपके थर्ड और आपके सिक्स्थ हाउस पर। आपके थर्ड और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहां पर गुरु की बात करूं तो गुरु नाइन्थ हाउस में बैठे। भाग्यस्थान में गुरु का बैठना जबरदस्त रिजल्ट देगा, और गुरु सप्तम दृष्टि से थर्ड हाउस को देख भी रहे। यहां पर सूर्य के साथ गुरु की युति और भी ज्यादा अच्छी आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि सूर्य लाभेश है और गुरु पराक्रमेश और सस्टेश है। तो यहां पर गुरु और सूर्य की युति आपके लिए कमाल के रिजल्ट लेकर आएगी। राजनीति में अब तक जो पकड़ आप नहीं बना पाए थे, वो पकड़ अब बन जाएगी। आपका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, जनता के आप प्रिय बन जाएंगे। छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे, और पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा भी बहुत आसानी से हो जाएगा। उत्तम लाभ आप अपने कर्म से, अपनी पावर से, अपनी युक्ति से और योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त करने में सफलता हासिल करेंगे। कोई बड़ी अड़चन को खत्म करने में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यहाँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मामले में भी आपको राहत मिलेगी। हालांकि आपको त्वचा और जो हृदय रोगी हैं उनको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। हार्ट पेशेंट के लिए ये टाइम पीरियड इतना अच्छा नहीं रहेगा। सर्जरी होने के कुछ चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि शनि आपके रोग भाव में बैठे हैं, जो कि चीड़ फाड़ कराने का काम करते हैं। तो यहाँ पर इस मामले में सावधान रहें। हालांकि गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और आप बहुत पावरफुल तरीके से अपने कार्यों को एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। आपके फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड है शनि, और फिफ्थ हाउस में राहु बैठे हैं। शनि आपके रोग भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पर आर्थिक समस्याओं को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपको वाहन के रखरखाव पर ध्यान देना होगा, वरना उस पर बड़ा खर्चा आ सकता है।
वहीं इस समय नए वाहन की खरीदारी से भी आपको बचना होगा। लंबी दूरी की यात्रा में बहुत सावधानी रखें। वहीं फिफ्थ हाउस के लॉर्ड अपने से एक घर आगे बैठे हैं, तो ये टाइम पीरियड विद्यार्थी वर्ग को मेहनत अधिक कराएगा। परंतु राहु फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, भ्रमित नहीं होना है। मेहनत का सही फल जब मिलता है, जब हम परीक्षा में अपनी मेहनत को साकार रूप देते हैं। और इस समय ना ओवर कॉन्फिडेंट हो और न ही आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है, घबराना भी नहीं है, क्योंकि घबराहट जैसे ही आई वैसे ही आप कंफ्यूज हो गए, आपने जो याद किया वो सब भूल जाएंगे। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को कायम रखते हुए संयम के साथ पढ़ाई करनी है, स्ट्रैटेजी बनाकर चलें और सही तरीके से अपनी पढ़ाई को एग्जीक्यूट करें। माता पिता को अपनी संतान की थोड़ी सी चिंता अधिक रहेगी। आपको अपने बच्चों को समय देना है, उनको मोटिवेट करना है और उन पर नजर भी रखनी चाहिए ताकि वह भ्रमित ना हो। बस इस बात का ध्यान रख लें। अब आते हैं आपके 9th और 12th हाउस पर। 9th और 12th हाउस के लॉर्ड है बुध, और यहाँ पर बुध 10th हाउस में बैठे, जोरदार स्थिति में बैठे हैं। विदेश यात्रा का सपना पूरा होगा। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विदेशों में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को अगर आगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए अब्रॉड जाना है तो वो सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। वहीं अगर आपने कोई नया स्टार्टअप शुरू किया है तो उसमें आप अच्छी रफ्तार पकड़ेंगे, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस की अगर मैं बात करूं तो 10th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, और 10th हाउस में पहले बुध बैठेंगे, फिर सूर्य आ जाएंगे और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। इस समय कुछ शुभ आपके साथ होगा। वर्क प्लेस पर आपके पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनसे चल रही अनबन खत्म हो जाएगी। फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, और जो आपने अपने लिए टारगेट बनाया उन टारगेट को आप इस समय अचीव कर लेंगे। वहीं अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके भाग्य स्थान में और उसके पश्चात आपके कर्म भाव में बैठेंगे, और दोनों ही परिस्थितियों में लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी। इस समय आप अपने लिए जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो जरूर सक्सेसफुल रहेगी। आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे और आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। तो ये है तुला राशि वालों का जुलाई महीने का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ उपायों पर जो कि आपको जुलाई माह में करने चाहिए, और ये उपाय हैं इस माह के व्रत त्योहारों के हिसाब से। इन विशेष दिनों पर किए गए उपाय आपके अंदर नई ऊर्जा, भाग्य और सफलता को तय करते हैं। तो सबसे पहले देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन सफेद चावल, मिश्री और तुलसी को पीले वस्त्र में बांधकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाएं और ओम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी। वहीं गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को आ रही है। इस दिन आपको अपने जीवन के मार्गदर्शक या माता पिता को सफेद वस्त्र, इत्र और चंदन का दान करना चाहिए। साथ ही ओम बृहस्पति नमः मंत्र का 19 बार जाप करें। इससे मानसिक संतुलन, निर्णय क्षमता में सुधार और वाणी में आकर्षण आएगा। श्रावण का सोमवार 14 जुलाई को आने वाला है, और ये पहला श्रावण का सोमवार है, इसलिए इस दिन शिवलिंग पर दूध, गुलाब जल और सफेद फूल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मन में सभी मनमुटाव खत्म करने का संकल्प लें। इससे रिश्तों में संतुलन, शांति और क्रोध पर नियंत्रण आप स्थापित कर लेंगे। हरियाली अमावस्या जो कि 24 जुलाई को आने वाली है, इस दिन एक पौधा लगाएं, विशेषकर तुलसी, समी या शंख पुष्पी का पौधा लगाएं और उसे नियमित रूप से सींचे, उसकी देखभाल करें। इससे वास्तु दोषों की शांति, मानसिक शुद्धता और सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो तुला राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक मित्रों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये महीना कुछ जिम्मेदारियां और आत्ममंथन जरूर लेकर आ सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आप बताए गए उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं और अपने निर्णयों में धैर्य रखते हैं तो इस महीने को भी आप सफलता और आत्मविकास में बदल सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल दबा दीजिए, ताकि आपको सभी राशिफल और ज्योतिष से संबंधित जानकारियां समय समय पर प्राप्त होती रहे।
यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या पर्सनल मीट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सही रेमेडीज से अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो अगली राशि के मासिक राशिफल में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियां और ज्योतिषीय रहस्यों के साथ। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।